ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। आज हम राजधानी पटना से एक बड़ी और चिंताजनक खबर लेकर आए हैं। दरोगा और कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने अपनी वैकेंसी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस कदर दौड़ा दौड़ा कर पीटा कि एक महिला की टांग भी टूट गई। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब चुनाव आ गया है और जो भी वैकेंसी निकलनी है सृष्टि, वो अभी ही निकलनी है। चुनाव आएगा तो उसके पहले आचार संहिता लगेगा, उस तो फिर कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। आपको ही पता होगा, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम होने हैं अभी होने हैं। उसके बाद तो चुनाव के बाद का इंतज़ार करना है, मतलब नवंबर के बाद। और फिर नई सरकार आएगी तो उसकी अलग स्कीम होगा, अलग परियोजनाएं होंगी, अलग परीक्षा होंगी, डेट अलग होगा, टीम बदलेंगी। अब देखिए, तो जो भी मांगे हैं सृष्टि, वो अभी ही पूरी हो सकती है क्योंकि चुनाव है। और नीतीश कुमार, आपको भी पता है कि अभी अगर कोई भी आंदोलन वगैरह होता है तो नीतीश कुमार उसको सीरियस लेते हैं क्योंकि उनको युवाओं का वोट चाहिए। अभी आपने वाइव सर्वे देखा, उसमें कौन ज़्यादा गुस्सा थे नीतीश कुमार से? युवा। बिल्कुल। तो आपको सत्ता में बैठना है तो आपको दो लोग को खुश करना पड़ेगा, एक तो युवा और एक तो महिला। बिल्कुल। तो युवा और महिला बहुत अहम रोल निभाते हैं और बिहार की राजनीति में आप इनको खुश नहीं करिएगा तो फिर आप इस कुर्सी पे तो, सीएम की कुर्सी पे तो नहीं बैठ पाइएगा। आप समझिए कि पटना कॉलेज से शुरू हुई ये प्रदर्शन और सैकड़ों जो दरोगा और कांस्टेबल के अभ्यर्थी थे शामिल हुए हैं। और आपको बता दें, सीएम आवास तक पहुंचना था। वहाँ पे हंगामा नहीं करने जा रहे थे। अभ्यर्थी क्या करने जाएंगे भाई? वो आपके लिए ना नौकरी करना चाह रहे हैं, जनता के लिए नौकरी करना चाह रहे हैं। जब नौकरी में आएंगे तो आप ही के पास आएंगे, आप ही का नौकरी करेंगे, आप ही को सैल्यूट करेंगे। तो वो सीएम आवास तक पहुंचना था, अपनी बात रखने जाना था। वो बात रखना चाह रहे थे कि सरकार तक उनकी मांगे पहुंच जाए। देखिए, सवाल बात क्या है कि ये जो एग्ज़ाम है, जो कांस्टेबल दरोगा के जो एग्ज़ाम है, वो 2 साल से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, मतलब वैकेंसी ही नहीं है। आदमी लोग वहाँ पे रिटायर ही नहीं हो रहा है, सब वही बैठे हुए हैं। कैसे सिस्टम काम कर रहा है? ये बच्चों को करना होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ना करेगा भाई। इतना जब आपके लिए वैकेंसी खुला है तो आप उसमें भर्ती क्यों नहीं करा रहे हैं? आप भर्ती कराइएगा तो आप ही की सरकार का वाई वाई होगा कि दूसरे का होगा? विपक्ष को क्यों मौका मिलता है? क्योंकि वैकेंसी है और आप भर नहीं रहे हैं उसको। वहाँ पे तो हर साल में कोई ना कोई तो बहुत लोग रिटायर होता होगा उस डिपार्टमेंट में। अब देखिए, सवाल ये है कि देखिए, डाक बंगला पे पहुंचे और पुलिस ने उनको रोका, बैरिकेडिंग की। और उनका, पुलिस का भी कहना है कि शांतिपूर्वक ही हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी तो लाठीचार्ज। देखिए, पुलिस के पास भी देखिए, ये पावर नहीं होता है कि वो लाठी वाठी मार दिए, तभी होता है जब ऊपर से कमान आता है। समझ रही हैं आप? कोई पुलिस अपने से लाठी तब तक नहीं मार सकता जब तक जान का खतरा ना हो जाए, कोई पब्लिक में दिक्कत ना हो जाए। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है, इसका मतलब उनको पहले से दिया गया होगा गाइडलाइन। जो भी मुझे लगता है कि गाइडलाइन दिए गए होंगे जिसपे पुलिस ने लाठी चार्ज किया। और लाठी चार्ज इतना इजी हो चुका है सृष्टि आज के टाइम में कि लाठी तो यूं बरसा दिया जाता है। और पुलिस ने शिक्षक रोशन आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया। वही है जो पूरे आंदोलन को चला रहे हैं वहाँ पे। और रोशन आनंद को गिरफ्तार करते ही और एकदम मतलब क्या बोले, परेशान हो गए। अजीब, मतलब अग्रेसिवनेस अलग निकल गया। बिल्कुल बमक गए वो पुलिस के ऊपर और पूरा हंगामा करने लगे। अब जब होता है ना कि जो लीड कर रहा है उसको आप ले लीजिएगा, उन लोगों को डर है कि आप मारिएगा उनको ले जाके। देखिए, जो लीड करता है, जिसके, देखिए, कोई नेता होता है, नेता के साथ कार्यकर्ता होते हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में मेरे साथ खबर किया था, अगर आपको याद है, कि मुजफ्फरपुर औरंगाबाद का खबर था जहाँ पे अपने में लड़ने लगे थे कांग्रेस को बीजेपी के लोग। वो नेता को अपना अलग टाइप से मानते हैं ना। अब वो कोई मान लीजिए गाइड कर रहा है तो वो उसको पिता के समान, भाई के समान, उन्हीं के भरोसे ना इन लोग अपना मांग लेके जाएंगे। इतना लोग तो नहीं चल जाएगा सीएम आवास में। एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जो जाके आपकी बातें बताएगा। अब आपने देखा तो जैसे रोशन आनंद को लिया, पूरा जो पूरी पुलिस है वो पूरी परेशान हो गई। अभ्यर्थी का भी गुस्सा फूट उठा। जैसे गिरफ्तार हुए, हाँ बिल्कुल, अभ्यर्थी बहुत परेशान हो गए, पूरा उनका गुस्सा फूटने लगा और पुलिस डर गई। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन था कि रोशन आनंद को छोड़ दे। तो मुस्कान, अभ्यर्थियों का मांग क्या था इस पूरे दौरान? देखिए, उनका मांग यही है कि चुनाव के पहले आप वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करिए। आप एग्जाम बार में लीजिएगा, नोटिफिकेशन बार निकालिए। जब नोटिफिकेशन अगर औपचारिक रूप से निकल जाता है सृष्टि, तो एग्जाम होना ही होना है, ये रूल है। कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है 3 महीने के अंदर आपको एग्जाम लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 महीना, जब तक कोई दिक्कत ना आ जाए। और अभी आपको पता है, छठ दिवाली जैसा पर्व है, अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसके बाद चुनाव, तो फिर कहाँ से टाइम मिलेगा?
उसका पूरा टीम बनता है, गठित होता है, क्वेश्चन पेपर का टीम अलग होगा, और स्कूलों में जाके बात करना होगा कि इस दिन एग्ज़ाम कराना है, इतने बच्चों का एडमिशन लेना होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और रोशन आनंद को जब छोड़ा पुलिस ने तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें हंगामा नहीं करना है, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, एक महिला का पैर टूट गया है जो बहुत वो घायल भी हो चुकी हैं। उनका कहना है कि भाई हमारी मांगे सुनिए, हम कोई बदमाश नहीं है, हम अपनी मांगे लेके आए, हम नौकरी चाहते हैं। नौकरी के लिए अगर हमें मार खाना पड़ेगा तो ये कैसा डेमोक्रेसी है। और बिल्कुल सही बात है। और पुलिस ने भी कहा कि ये लोग आक्रामक नहीं थे, लेकिन जैसे बैरिकेडिंग तोड़े तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मतलब कोई अचानक से इतना सा भीड़ आके तोड़ेगा तो पुलिस भी परेशान होकर उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि ये पहले ठीक थे, लेकिन जब बैरिकेडिंग तोड़ा उन्होंने तो हमारे पास लाठी चार्ज हमें करना पड़ा। और लाठी चार्ज इतना अग्रेसिव हुआ कि आपने पैर तोड़ दिया किसी महिला का, महिला या पुरुष किसी का भी, ये गलत है। आप मतलब लाठी इसलिए रखा जाता है कि आदमी थोड़ा डरे, आप मार मार के उसका हाथ ही पैर तोड़ दीजिएगा महाराज। तो यही मुद्दा है। और इनकी जो मुख्य मांग यही है कि सरकारी जो विधानसभा चुनाव के पहले सरकार को इसका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार इस पे फोकस करे और इनकी मांगे सुने। जी, तो मतलब इस पूरे मामले में रोशन आनंद ने जो बयान दिया उसमें यह साफ था कि अब वे सरकार से मांग पूरा करवाना चाहते हैं। बिल्कुल मांग पूरा करवाना चाहते हैं और नीतीश कुमार मुझे लगता है कर भी देंगे। सृष्टि, चुनाव का समय है और युवाओं को दुखी करना तो मुझे नहीं लगता है जायज़ है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे डिबेट में जो अभ्यर्थियों के जो मेन लीड कर रहे थे, जो सर थे रोशन आनंद, उन्होंने ऐसा कहा कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे जल्द से जल्द इस मामले का समाधान निकाले, क्योंकि अब अभ्यर्थी देश की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका भी निभाते हैं और उसके लिए तैयार भी हैं। हम लोगों की रिपोर्टिंग के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस पूरे मामले पर हमारी तमाम नज़र बनी हुई है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं आती है और अब इस पूरे मामले के बाद क्या तुल पकड़ता है ये मामला, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। और जैसे ही इस खबर का अपडेट आता है हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।